हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और आप सभी का हमारे YouTube चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से जो है हम एक नए मुद्दे को लेकर के आए हैं जिसमें हम जो है आज चर्चा करेंगे कि आज की जो महत्वपूर्ण खबरें रही हैं उन पर हम जो है विशेष ध्यान देंगे। और इसके लिए मैंने जो है यहाँ पर दैनिक जागरण को जो है यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो आज हम जो है इसके बारे में जो महत्वपूर्ण खबरें रही हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आप जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो है इसको शेयर भी करते रहें ताकि जो है इसकी जो मान लीजिए जानकारी है वो अन्य लोगों तक भी पहुंच पाए। तो आइए समय को न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली खबर हम देखते हैं यहाँ पर शेख हसीना को मौत की सजा। ये थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए, शेख हसीना को मौत की सजा और बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री को सुनाई सजा। और ये देखिएगा, इसमें जो है जैसे कि आप जानते ही हैं कि पिछले साल यानी 2024 में जो है बांग्लादेश में क्या घटित हुआ और उसके परिणाम स्वरूप जो है शेख हसीना जी जो है भारत में रह रही थी। तो अब बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने जो है उनको मौत की सजा सुनाई है और साथ ही साथ वो जो है वहां के जो गृह मंत्री रहे उनको भी जो है मृत्युदंड की सजा दी है ना। तो ये मामला है। अच्छा, इसमें देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे जो भारतीय विदेश मंत्रालय है वो क्या कह रहे हैं कि भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरुद्ध सुनाए गए फैसले का जो संज्ञान लिया है। भारत बांग्लादेश के लोगों को सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध रहता है। यानी हमारे जो विदेश मंत्रालय है उसका ये मतलब कह सकते हैं वचनबद्ध है एक तरीके से। क्या थे मामले, देखिए, अपराधों में जो है माना गया है दोषी भीड़ को उकसाया गया, यानी ये कह रहे हैं कि भीड़ को उकसाया गया था, छात्रों की हत्या का आदेश दिया गया था और अपराधों को रोकने में ये विफल रही थी। इस कारण से जो है इनको मृत्युदंड दिया गया है। तो ये रही पहली खबर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक ये खबर है कि रॉकेट और ड्रोन हमले की थी साजिश। यानी जैसे कि आप हम सभी जानते ही हैं कि पिछले सप्ताह जो दिल्ली में भयंकर बम विस्फोट हुआ उसमें लगभग 15 लोग मारे गए और साथ ही साथ जो यहाँ पर विस्फोटक सामग्री मिली थी वो मतलब जम्मू कश्मीर में रखी गई थी और वहां पर भी जो है एक मतलब सडनली यानी अचानक जो है वहां पर भी विस्फोट हुआ सील करते हुए और वहां पर भी जो है लगभग 10 से 15 लोग वहां पर भी मारे गए। तो ये क्या कह रहे हैं कि रॉकेट और ड्रोन हमले की साजिश रची गई थी जिससे जो है ऐसा माहौल बना करके जो है ड्रोन हमले किए जाएं। तो ये मामला था उसमें। और एनआईए की जांच के सामने आया है कि हमास की तरह करना चाहते थे हमला, जैसे हमास में किया गया था, है ना। तो ये है, हमास के लोगों द्वारा भी ऐसे हमले किए जाते थे कभी कभी, पीछे देखा होगा आपने। अच्छा, विस्फोट की चपेट में आए 2 और लोगों की मौत हो गई है, ये लोग और मर गए बेचारे, देखिएगा। तो कह सकते हैं कि जो वहां पर घायल हैं वो गंभीर रूप से घायल थे। अब मृतक जो है संख्या बढ़ गई, 15 हो गई है ना। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, देखिए, एक जो है बड़ी ही दुखद घटना है। मदीना में भीषण हादसा हुआ है और वहां पर जो है भारतीय जो लोग हैं उनमें 42 लोगों की मौत हो गई है। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि जो कुछ लोग को हज करने के लिए या कुछ लोग जो है उम्रा करने के लिए मदीना मक्का जाते हैं तो वे लोग वहां पर गए थे और उनमें जो है 42 भारतीय लोगों की जो है मौत हो गई है। अब देखिए क्या कह रहे हैं मोदी जी इसमें, मदीने में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से बेहद दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता करता रहेगा और हमारे अधिकारी सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ जो है निकट संपर्क में हैं। ये हमारे मोदी जी ने जो है इन्हें सांत्वना दी है कि जो घटित हुआ है वो तो घटित हुआ ही है, लेकिन हमारी जो सरकार है वो आपके साथ है ना। घटना किस टाइम की है देखिएगा, अगर वहां का टाइम देखें तो वहां जो है
जो टाइम हो रहा था वहां पर जो है लगभग 11 बजे थे, और अगर हम अपने हिंदुस्तान में देखें तो लगभग 1:30 बजे की ये घटना है रात की, है ना। तो ये सब घटना घटित हुई। अच्छा, आगे देखते हैं। अच्छा, एक ही महत्वपूर्ण खबर है, देखिएगा, गणना प्रपत्र को लेकर, यानी जो हमारे फॉर्म भरे जा रहे हैं एसआईआर वाले फॉर्म, तो उन पर जो है तेजी करने के लिए और उनको जो है डिजिटाइज करने के लिए जो है उत्तर प्रदेश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, निर्वाचन अधिकारी, तो वहां से जो है ये कहा गया है कि गणना प्रपत्र जो है एकत्र कर जल्द करें और डिजिटाइज करें इनको, यानी इनको जो है अपलोड करें, जो भी इनकी डिजिटाइजेशन की क्रिया है उसको तेजी से करें। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो फॉर्म भरने की जो है 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगी, है ना। तो इसको कृपया इस पर ध्यान दें और तेजी से काम करें। अपने जो आसपास के पड़ोस के जो लोग जो बाहर हैं वो ध्यान दें इस चीजों को कि एसआईआर को जो है गंभीरता से लें, उसको गंभीरता से भरें। तो ये मामला है यहाँ पर, है ना। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, देखिए, ये कुछ खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कंपनियों को आईपीओ लाने की मंजूरी मिली है ना। सेबी ने ई कॉमर्स, यानी देखिएगा 3 कंपनियों को जो है आईपीओ लाने की मंजूरी मिल गई है। सेबी ने ई कॉमर्स कंपनी रेनेव डील को की मूल कंपनी एस्कवेटर, सिल्वर कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स और स्टील, है ना, एनप्रत्र सॉल्यूशन कंपनी को आईपीओ लाने की मंजूरी दे दी है ना। देखिए, आईपीओ क्या होता है? आईपीओ ये होता है कि जब फर्स्ट टाइम जो है कोई कंपनी पैसा बाजार से उठाती है, यानी जो आम जनता होती है और उससे उठाती है, तो वो क्या करती है, अपनी जो शेयर है उसको मतलब उसके नाम कर देती है और उससे जो है पैसा ले लेती है, जिसे हम आम भाषा में कह सकते हैं शेयर मार्केट के आधार पर जो है वहां प्रक्रिया होती है, तो उसको हम आईपीओ बोलते हैं। जब शुरू में पैसा लिया जाता है किसी कंपनी के द्वारा तो उसको हम आईपीओ कहते हैं। तो आईपीओ मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे बाद में, जो विकल्प हम क्लास लेंगे तब देखेंगे क्या होता है। तो ये है ना, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, और देखें, एक ये खबर है, अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिएगा, गौर से देखिए। अक्टूबर में करीब 12% घटा वस्तु निर्यात, यानी जो हमारे देश में वस्तु का आयात निर्यात होता है, तो अगर हम वस्तु निर्यात की बात करते हैं तो हमारे देश का जो है अक्टूबर की बात करें हम, तो जो है लगभग 12% जो है वो घट चुका है। और भारी शुल्क से पिछले महीने अमेरिका को निर्यात में 8.58% का घटा और भारत पर लगा है 50% शुल्क। तो आप जानते हैं अमेरिका जो है किस प्रकार से जो है हमारे साथ आंख उछली खेला है ना, टैरिफ बढ़ा रहा है ना। तो इस मसले को लेकर के जो है हमारा निर्यात में कमी आई है ना। और देखेंगे, आइए देखते हैं। अच्छा, ये वैसी खबर है, नॉर्मल, इससे कोई लेना देना है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। अच्छा, देखिए, ये है जैसे अभी आपने देखा आईपीओ का मामला है, और उसी तरह का है कि शुरुआती निवेशकों के लिए निकासी का जरिया बनते जा रहे हैं आईपीओ, है ना। तो क्या करते हैं, जैसे जो लोग शुरू में आदमी चाहता है कि हम आईपीओ ले लें, आईपीओ लेने का वो एक होता है कि हम जो अगर आईपीओ ले लेंगे तो इस कंपनी में जो है हम शेयर ले लेंगे, शुरुआती शेयर ले लेंगे, और वो कंपनी जब ऊपर उठेगी तो जो है हम उसमें क्या करेंगे, उसमें अच्छा पैसा कमाएंगे। लेकिन शुरुआती निवेशकों के लिए निकासी का जरिया बनते जा रहे हैं आईपीओ, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है, तो जिसमें जो है कह रहे हैं कि निकासी, पैसे की निकासी यहाँ पर इसका जरिया बनते जा रहे हैं, पैसा कहीं से निकाल रहे हैं और आईपीओ में जो है वहां पर लेके जा रहे हैं, है ना। अच्छा, अगली खबर देखते हैं क्या है।
अच्छा ये देखिएगा, दल बदल पर एक सप्ताह में फैसला ले या अवमानना सामना करे, यानी अवमानना का सामना करे। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तेलंगाना का मामला है। क्या है तेलंगाना मामला में देखिएगा, तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कोई निर्णय नहीं लिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई है नाराजगी, है ना, और जारी कर दिया है नोटिस, है ना, नोटिस जारी कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि बीआरएस के जो 10 विधायकों के दल बदल पर निर्णय न लेना अवमानना का गंभीर मामला है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इन पर जो है, इनको यानी जो 10 विधायक हैं इन पर कुछ निर्णय लिया जाए, जो मतलब क्या निर्णय लेना है, मतलब एक कह सकते हैं कि सटीक निर्णय लिया जाए। लेकिन जो है वहां की जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो वो कह रहे हैं कि जो है तेलंगाना के विधानसभा के अध्यक्ष की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया जाने पर जो है इसको क्या माना जाएगा, ये न्यायालय की अवमानना यानी कहा जाएगा इसको, है ना। तो ये है मामला, तो यहां पर था। अगली देखते हैं खबर क्या है। ये हम पढ़ चुके हैं अभी। अच्छा एक ही मामला है, देखिएगा, प्रदूषणकारी गतिविधियों पर साल भर प्रतिबंध से इनकार। यानी यूपी सहित ऐसे कई राज्य हैं, जैसे यूपी का जब अगर हम वेस्टर्न यूपी देखें, पश्चिमी यूपी देखें, हरियाणा देखें, दिल्ली देखें, तो खासतौर से जो नवंबर दिसंबर का जो टाइम आता है, तो वहां को जो कहते हैं कि पराली जलाने को लेकर के जो है वहां पर इस क्षेत्र में जो है ज्यादातर जो है प्रदूषण की समस्या होने लगती हैं। तो अब क्या कह रही है जो सुप्रीम कोर्ट, क्या कह रही है कि प्रदूषणकारी गतिविधियों पर जो है साल भर प्रतिबंध से इनकार। हम साल भर जो है इस पर कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं, घटनाएं मतलब बहुत सारी गतिविधियां हैं प्रदूषणकारी, तो उन पर तो हम साल भर तो प्रतिबंध नहीं लगा सकते ना, कुछ समय के लिए हम लगा सकते हैं। तो यही मामला था। क्या है देखिए, यूपी सहित कई राज्य जारी निर्देशों का पालन करें, है ना। तो ये मामला था इसमें। और अब देखते हैं आगे क्या है। ये हम देख चुके हैं, ये भी हो गई है। अच्छा ये क्या है देखिए, रूस से युद्ध के बीच फ्रांस से 100 राफेल खरीदेगा यूक्रेन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है ये कि यूक्रेन और रूस में जैसा कि युद्ध चल रहा है, तो अब यूक्रेन चाह रहा है कि जो फ्रांस से एक समझौता कर रहा है, और क्या कह रहा है कि रूस से युद्ध के बीच फ्रांस से 100 राफेल खरीदेगा यूक्रेन, है ना। जो युद्ध के दौरान जो है यूक्रेन 100 राफेल लड़ाकू विमान जो है वो किससे खरीदने की बात कर रहा है, फ्रांस से खरीदने की बात कर रहा है। यानी हम फ्रांस से खरीदेंगे, यानी यूक्रेन कह रहा है कि हम जो है फ्रांस से 100 राफेल जो लड़ाकू विमान है वो हम खरीदेंगे, है ना। तो ये था मामला। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये हुआ अच्छा, ये खेल में आगे देखते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर ये है ना। क्या है, यानी 2026 में जो विश्व कप हो रहा है फुटबॉल का, उसके बारे में है महत्वपूर्ण खबर है। क्या है, यानी 48 टीमें अगले साल यानी 2026 में जो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में जो हमारा 2026 का फुटबॉल विश्व कप होने जा रहा है, तो उसमें कुल कितनी टीमें होंगी, 48 होंगी, जिसमें से 32 टीमें तय हो चुकी हैं और 16 की अभी जो है स्थान पाने के लिए जो आपस में टक्कर चल रही है। तो ये मामला था, है ना। तो आइए आगे बढ़ेंगे आप। अच्छा देखिएगा, अगर ये हम देखेंगे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कुछ देख लेते हैं। बिरयानी व दावा जैसे कोड वर्ड में बातचीत करते थे आतंकी डॉक्टर, यानी डॉक्टर जो उसमें दिल्ली विस्फोट में जो शामिल डॉक्टर रहे हैं, आतंकी डॉक्टर, तो उनको हम कह रहे हैं कि जो कोड है, यानी कोड वर्ड जो है उनके क्या थे कि बिरयानी, दावत, ऐसे कोडों का जो है इस्तेमाल किया गया। और अमित शाह जी कह रहे हैं कि पताल से भी खोज कर जो है आतंकियों को देंगे सजा, है ना, ये बात की गई है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं और कुछ क्या है। एक ये है कि शू बॉम्बर बनकर आतंकी डॉक्टर उमर ने किया था विस्फोट, यानी जो जूता है उसमें बताया गया, देखिए, बरामद हुए उमर के जूते के टुकड़े में मिला मेटल, इसी से दाश करने का है अंदेशा। यानी जो उनका जूता, जो मतलब उन्हें जूता मिला है एनआईए को, तो वहां पर जूते में जो है कुछ मेटल ऐसे पदार्थ मिले हैं, जिससे जो है ये पता चलता है कि इसमें जो है शुभ बॉम्बर की जो है एक मतलब कह सकते हैं
रूप में कार्य किया उसने, है ना। तो ये है मामला। अच्छा, आगे देखते हैं एक क्या है। कांग्रेस के पूर्व सांसद ने धमाके को कश्मीर में अन्याय से जोड़ा है। जो कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं वो कह रहे हैं, क्या नाम क्या है देखिए, थोड़ा थोड़ा पूरा कर लेते हैं ना, समझ लेते हैं इसको। नाम इनका हुसैन दलवाई। हुसैन दलवाई कह रहे हैं कि हुसैन दलवाई ने कहा कि दिल्ली विस्फोट में आरएसएस की भूमिका भी जांच होनी चाहिए। अच्छा, भाजपा ने कांग्रेस नेता दलवाई को आतंकवाद का एक प्रचारक करार दिया है। अभी दोनों किस तरह से क्या बात कर रहे हैं ये हम ये इस तरह के जो है बातचीत आपस में चलती रहती है लोगों की, जैसे कहते हैं ना बातों की बौछार, ये इस तरह से है ना, वो एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे। तो ये मामला रहा इसमें। अच्छा, आगे देखते हैं। अच्छा देखिएगा, ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण खबर और है, इसको भी देख लेते हैं। वर्ष 2035 तक जो है पानी है मैकाले की गुलामी की नामांकितता से मुक्ति। यानी जैसे कि हम जानते हैं कि मैकाले की जो बहुत ही फेमस रहा अपनी शिक्षा प्रणाली के लिए, और आप उसके लेकर के जो है क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं मोदी जी कि वर्ष 2035 तक जो है मैकाले की गुलामी की मानसिकता से हमें मुक्ति पानी है ना। इस मामले में जो है उन्होंने कुछ बात कही है, क्या कही थोड़ा देख लेते हैं। स्वच्छता से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक देशवासियों को अब तक कई राष्ट्रव्यापी संकल्प से जोड़कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब एक और संकल्प राष्ट्र के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि 1835 में ब्रिटिश सांसद मैकाले ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के लिए बहुत बड़ा अभियान शुरू किया था। इसने भारतीय शिक्षा व्यवस्था का समूल नाश कर दिया। अगले 10 साल में हमें यह संकल्प लेकर चलना है कि मैकाले ने भारत को जिस गुलामी की मानसिकता से भर दिया है उस सोच से मुक्ति पाकर रहेंगे। यानी ये कह रहे हैं कि 2035 तक जो है हम इसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे, उसकी मानसिकता जो है ना। तो जो भी है। अच्छा, आगे देखते हैं। ये हमने देख लिया है, ये भी हमने देख लिया है। अच्छा, ये देखिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि विधानसभा के जो चुनाव बिहार में हुए थे उसमें जो है एनडीए को बहुमत, मतलब बहुमत क्या मतलब कह सकते हैं भारी भारी जो है जीत मिली है। और नीतीश कुमार ने जो है राज्यपाल, जो राज्यपाल है वहां के मोहम्मद आरिफ खान, नीतीश जी ने जो है राज्यपाल को सौंपा विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव। और अब जो है ये नए मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। और जो है अगर हम कह सकते हैं कि जो तेजस्वी हैं वो वहां के जो है क्या बन जाएंगे, विपक्षी दल के नेता बन जाएंगे, है ना। तो ये चीज है। आइए वो देखते हैं क्या है मामला। अच्छा, अमेरिका से पहली बार एलपीजी खरीदेगा भारत। देखिए, वर्ष 2026 में जो है 22 लाख टन एलपीजी आयात करने का किया अनुबंध, और यह कुल वार्षिक जरूरत का लगभग 10% है। यानी हम जो है एलपीजी हमारे रसोई घरों में यूज होती है ना, तो उनकी बात कर रहे हैं कि अब जो है हम अमेरिका से भी खरीदेंगे। ये पहली बार होगा जब हम अमेरिका से ये चीज खरीदेंगे। और इसमें क्या होगा, देखिए, ट्रंप भारत पर ज्यादा ऊर्जा खरीद का बना रहे दबाव। फिलहाल दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव चरम पर है ना। ये आपस में मतलब जो है समस्या हो रही है हमारे देश के साथ में और अमेरिका के साथ में। तो ये समस्या हमारे सामने है। लेकिन अल्टीमेटली जो है 2026 में जो है 22 लाख टन एलपीजी हम आयात करेंगे अमेरिका से, है ना। ये अनुबंध हो गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है एक तरीके का। अच्छा, और क्या कह रहे हैं देखिए, ट्रंप साहब रूसी तेल खरीद कर बेचने पर 500% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। ये भयंकर मतलब निर्णय लेते रहते हैं ट्रंप साहब, है ना। अभी कह रहे हैं अगर किसी ने रूसी तेल खरीद कर अगर बेचा तो उस पर हम जो है क्या करेंगे, 500% का टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ, है ना, 500% लगा देंगे। तो ये सब चल रहा है ना। अच्छा, और देखते हैं क्या महत्वपूर्ण खबरें हैं। ये हमने देख लिया है। अच्छा, ये जो
खबर है, जैसे कि हम जानते ही हैं कि शेख हसीना, पीछे हमने देखा था शेख हसीना को जो है मृत्युदंड की सजा दी गई है। तो और क्या है, अब बांग्लादेश जो है वो दबाव बना रहा है हिंदुस्तान पर कि जो मतलब शेख हसीना को बांग्लादेश में भेजो। अब क्या कह रहे हैं देखिए, हिंदुस्तान ने कह दिया हसीना को सौंपने की मांग पर भारत ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया। यानी भारत ने बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दी है कि हम इसको भेजें ना भेजें, ये कोई प्रतिक्रिया इसमें हिंदुस्तान की तरफ से नहीं गई है। अगर हम घटनाक्रम देखें तो देख लेते हैं, कोई ऐसा है नहीं, मतलब जो घटनाक्रम है अब इसमें इतना गहराई से क्या जरूरत है हमको, क्या घटा क्या नहीं घटा, है ना। नॉर्मल बात समझ में आनी चाहिए कि बांग्लादेश में क्या हुआ था लास्ट ईयर, बस उसी के परिणाम है जो हो रहा है ये, और क्या है। अच्छा, अच्छा ये खबर देखिएगा, ईरान ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश समाप्त किया। यानी पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जो भारतीय हैं वो बिना वीजा के भी जो है वहां पर चले जाते थे हिंदुस्तान, मतलब ईरान के अंदर। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ईरान ने जो है भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश समाप्त कर दिया है। अब ऐसा नहीं होगा, ताकि अपराधी तत्व सुविधा का दुरुपयोग न कर पाए, नौकरी में धोखाधड़ी और अपराध से बचने की सलाह। तो इस मतलब बैकग्राउंड को लेकर के जो है ये निर्णय लिया गया है ईरान द्वारा, है ना। तो ये है, और क्या है देखिएगा, ये कुछ लखनऊ की खबरें हैं। अब लखनऊ की खबरें ज्यादा देखनी नहीं है हम लोगों को, लखनऊ में घटती रहती हैं जो भी घटी इस तरह से। तो ये सब था, और इसके तो हमने बहुत सारी चीजें हमने यहाँ देखी हैं, और आगे देख लेते हैं अगर कुछ होगा तो। विकारों से मुक्ति, ये कुछ है मनोरंजन की चीजें हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है हम लोगों को। सिटी लखनऊ, सिटी लखनऊ, लखनऊ के आसपास। अच्छा, तो ये चीजें हमने कुछ देखी, ये महत्वपूर्ण जो खबरें रही हैं हमने दैनिक जागरण की जो महत्वपूर्ण खबरें रही हमने देख ली हैं। और आशा करते हैं कि देखिए जो हमने बताने की कोशिश की है, संक्षेप में बताने की कोशिश की है, और इसकी जो हम कह सकते हैं जो हमारी गंभीर चर्चा होती है, यानी हम एक मैगजीन के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं, वो हम मैगजीन जब हम मैगजीन की बात करेंगे तब उस पर चर्चा करेंगे। बहरहाल ये एक ओवरव्यू था, संक्षेप में जो आज की खबरें थी ये हमने ली। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो सेशन है वो पसंद आया होगा। तो जाते जाते मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे